कब आएगा यूसीसी और क्या ये हिंदू कोड बिल है? अमित शाह ने दिया जवाब। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर इस वक्त पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि देश में कब यूसीसी लागू होगा। उन्होंने कहा कि कानून को लेकर देश में खुली बहस होनी चाहिए और क्यों लागू होने की वजह से क्या है इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि जिस संविधान सभा ने यूसीसी का विचार व्यक्त किया था उसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। कांग्रेस को अपने नाना की बात तो कम से कम याद रखनी चाहिए। टीवी 9 के कार्यक्रम व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे सत्ता सम्मेलन में अमित शाह ने बताया कि चुनाव के बाद यूसीसी पूरे देश में लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी उत्तराखंड में लागू हुआ है, उसकी चुनाव तक इसकी सोशल, जुडिशियल और वैधानिक स्क्रूटनी हो जाएगी और फिर पूरे देश में लागू हो जाएगा। यूसीसी पर क्या बोले अमित शाह? अमित शाह ने कहा कि आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, लेकिन यह बहुत बड़ा सामाजिक सुधार है। ये लोकतंत्र की बेसिक मांग है कि देश के अंदर किसी भी धर्म के आधार पर कानून नहीं होने चाहिए। देश के कानून आज की परिस्थिति से अनुकूल और जनता के हित में होना चाहिए। हमारे संविधान सभा ने भी अनुच्छेद 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये लक्ष्य रखा था। देश के सामने की विधानमंडल और देश की संसद उचित समय पर समान नागरिक कानून को लाएगी और इसको लागू करेगी। अमित शाह ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई तब से हम कहते थे कि देश में 370 हटाएंगे, समान नागरिक कानून लाएंगे, 3 तलाक को समाप्त करेंगे और 90 से हम कहते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, जब से पार्टी बनी तब से यही मांग है और इस देश के संविधान की हमसे की गई अपेक्षा है। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि संविधान सभा में कौन था? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना आजाद थे, के.एम. मुंशी थे। इन सभी लोगों ने यूसीसी को रखा है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को क्या हो गया, कम से कम अपने नाना की बात तो याद रखो, ये भी भूल जाते हैं। कैसे और कब लागू होगा यूसीसी? अमित शाह ने कहा कि अभी उत्तराखंड में आया हूं, इसकी सोशल स्क्रूटनिटी होनी चाहिए, जुडिशियल स्क्रूटनिटी होनी चाहिए और इसकी वैधानिक स्क्रूटनिटी भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। यूसीसी जो उत्तराखंड सरकार लाई है, इसकी तीनों स्क्रूटनिटी चुनाव तक हो जाएगी तो चुनाव के बाद सब राज्य और बाकी लोग भी विचार करेंगे और चुनाव के बाद लागू हो जाएगा। यूसीसी पर विपक्ष के आरोपों पर क्या बोले अमित शाह? यूसीसी को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि यह लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी पर देश में एक खुली बहस होनी चाहिए। यूसीसी क्यों लाए की जगह यूसीसी क्या है, इस पर कार्यक्रम होना चाहिए। यूसीसी का इतिहास क्या है वो लोगों को बताना चाहिए। व्यापक बहस के बाद इसे लागू करना चाहिए। ये हिंदू कोड बिल नहीं, ये भ्रमित करने का प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों ने भी ढेर सारे सोशल रिफॉर्म को भी एक्सेप्ट किया है। हमने दहेज विरोधी कानून बनाया, किसी हिंदू ने इसका विरोध नहीं किया। अग्नि संस्कार की पद्धति के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक अंतिम संस्कार को स्वीकार कर लिया। सती प्रथा को बंद कर दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। हिंदुओं में भी बहुत पतनित था, हमने देश आजाद होते ही इसको समाप्त कर दिया और किसी ने इसका विरोध नहीं किया।